नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, आप दोस्त नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर नगर बसेरा। जाट का कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी, चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ ना देगी मौसी, देवी द्वार का बास। मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास। पांच कुल्टी छठी रास, मेरो जिवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। वह कर करा के चल पड़ा। जाट के की बहन ने बूरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला। रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली, जवाई आया, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तो सब जल गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, कह बात। भाट का बोला, मेरे ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, आ अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना। तेरी तो माँ है, दही की छूछली, चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मावसी, देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास। पांच कुल्टी छठी रास, मेरो जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कह के चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने लाड़ चाप किया। भाट का घर गया तो उसकी भैंसें खो गईं। बाप एक लाठी धरे एक उठावे। बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले जा और भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंसें नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ही ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। वह बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो आ अब कर ले। दोनों नगर बसेरा करने लगे। तो कहा जाता है कि नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव। ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माय। माँ देना मौसी, द्वारिका का नाथ। मीठा मीठा घास, वृंदावन का बास। पांच कुल्टी छठी रास, मेरो जिवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसको अच्छी तरह जिमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पियर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। तो यह कहानी कहीं ना कहीं हमें शिक्षा देती है कि कार्तिक महीना क्योंकि होता है त्योहारों का महीना। इस समय अपने मायके में, अपने ससुराल में, यदि आप पुरुष हैं तो अपने ससुराल में, अपने घर में अवश्य जाएं। अपने मिलने जुलने वाले लोगों के यहाँ अवश्य जाएं। वहाँ जाने से ठाकुर जी महाराज प्रसन्न होते हैं। इसको नगर बसेरा की तरह कहा जाता है। एक स्थान से जाकर अन्य स्थान पर जाकर बसेरा अवश्य करें, अथवा अपने घर से बाहर निकलकर अपने श्री ठाकुर जी की इस मंत्र के द्वारा, इस दोहे के द्वारा याद करें और प्रसन्न होकर अपने ठाकुर जी को धन्यवाद दें। तो इस कथा को कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सभी को इस कथा का पुण्य फल प्राप्त हो। कार्तिक की दूसरी कथा चिड़ा चिड़ी की कथा है। कहते हैं एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो उसको भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसने देखकर जलती कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा, उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला।
पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे। उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल सूंघकर देखे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी को 2 लड़के पैदा हुए। वह लड़के बड़े होने लगे, पर बच्चे किसी से बोलते नहीं थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये बोलते नहीं, तुझसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि मुझे इस बात का नहीं मालूम, मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी, भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी दे जाते। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली तो मैं पड़ोसन से कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तो ये लड़के बोले कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी, उसके फूल बन गए, वो फूल हम बन के राजा के घर में खिल गए। राजा तोड़कर उसे ले गए, हम उसके लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। तो कहते हैं कि जिस पर प्रभु की कृपा होती है, प्रभु अपनी कृपा का प्रसाद उसे कहीं ना कहीं से दे ही देते हैं। तो कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, इस प्रकार कहने से ही बुढ़िया के समस्त कष्ट हर गए और एक दरिद्रा से उसको राजा के घर का निवास मिला। इस प्रकार इस कथा को कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा का बोलने का, कहने का, सुनने का फल प्राप्त हो। कार्तिक की तीसरी कथा लपसी और तपसी की है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदला तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदला पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदला निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदला चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो तुझे कार्तिक का फल हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा न देवे, दिया लगाकर हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे और दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो कहते को, सुनते को, हुंकारा भरते को सभी को इस कथा को कहने का फल प्राप्त हो और हमें प्राप्त हो इस कथा का सार कि किस प्रकार प्रभु की माया अपरंपार है। वह किससे प्रसन्न होते हैं, किसकी मन भावना देखकर उससे रूठ जाते हैं और किससे प्रसन्न हो जाते हैं। किस प्रकार नियम के विरुद्ध काम करने से प्रभु उसका फल अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को देते हैं। तपसी और लपसी दोनों ही भगवान के भक्त थे। तपसी चूंकि तपस्या करता था, लपसी खा के प्रसन्न रहता था, लेकिन फिर भी तपसी की तपस्या का जो फल है वह मुंदड़े के लोभ के कारण चला गया और उसका फल कार्तिक के फल में जाकर समाहित हो गया। तो तपसी लपसी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। साथ ही जो हमको इस कथा से पता लगा कि जब भी हम किसी को वस्त्र दें तो पूरे वस्त्र दें, संपूर्ण वस्त्र दें। सीधा यदि हम किसी को दे रहे हैं, अमावस को हम सीधा देते हैं, सीधा दें तो दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा देकर हाथ अवश्य जोड़ें, दिया लगाकर हाथ अवश्य जोड़ें। कपड़ा सीकर यदि हम उसमें बटन ना लगाएं, उसको यूं ही टाँक लें और दाहिने हाथ से यदि नाड़ा बांधते हैं तो उस सब का फल कहीं ना कहीं पाताल लोक को चला जाता है। यही शिक्षा हमको इस कथा के माध्यम से मिलती है। अगली जो कथा आती है कार्तिक मास की, वह गंगा जमुना की कथा आती है। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन ये तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब ये कैसे उतरेगा।
गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के घर नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकर रख ले, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरा सेज नहीं बिछाऊंगी और चौथा दिया नहीं लगाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। वह लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बइयां हाथ पसार कर टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरे 12 बरस अब पूरे हो गए, अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी घर आए, जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि ये तो माँ जमुना थी, श्री कृष्ण की अर्धांगिनी थी और हमारे सारे काम करती थी, तो बस माथा पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा माँ के पास गई तो गंगा से पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना माँ दोनों के सपने में आई। बोली, तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करके यह उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा, तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माँ, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें देना, हमारे परिवार को देना। तो कहते को सुनते को हुंकारा भरते को, जमुना माँ का नाम लेने वाले को, जमुना माँ की जय जयकार करने वाले सभी को इसका पुण्य फल प्राप्त हो और हमें प्राप्त हो इससे मिलने वाली शिक्षा कि जमुना माँ जो कि श्री कृष्ण की पटरानी है, वह भी अपने द्वारा हांसी में किए गए एक छोटे से कार्य का भी किस प्रकार अपने कर्म का फल चुका कर जाती हैं, तो हम भी उस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हैं। इसी प्रकार हमें भी किसी भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि किसी न किसी जन्म में हमें उसका फल अवश्य चुकाना होगा। तो धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।